हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त प्यारेलाल सांकला स्वागत करता हूं आप सबका। सभी मित्रों को ढेर सारा नमस्कार, जय श्री कृष्णा, राम राम, खमा गणी। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान में संविधान सभा के गठन के बारे में। कंपटीशन एग्ज़ाम चाहे कोई भी हो, पटवार, ग्राम सेवक, आरएस, फर्स्ट गेट, सेकंड गेट, थर्ड गेट इत्यादि परीक्षाओं में संविधान में से सवाल तो आना ही आना है। और उनमें से पहला जो सवाल अगर आता है तो वो है संविधान सभा के गठन के बारे में। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे संविधान सभा के गठन के बारे में। संविधान सभा गठन हम शुरू करें उससे पहले आपको संविधान से संबंधित थोड़ा हम बेसिक चीज़ जान लेते हैं। संविधान क्या है? संविधान में पहला प्रश्न ये बनता है, परिभाषा क्या है? किसी भी देश की राज व्यवस्था को चलाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं, उस नियमों के समूह को हम संविधान कहते हैं। संविधान की उत्पत्ति यूनान के एथेंस में हुई थी। दूसरी बात हम करते हैं कि एक सवाल तो संविधान है, दूसरा है संविधानवाद क्या है। संविधानवाद का मित्रों मतलब ये है कि जैसा संविधान में कहा गया है यदि वैसा ही होता है तो संविधानवाद है। जैसे मैं कहता हूँ, क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? अगर वास्तव में भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब भारत संविधान भी है और संविधानवाद भी है। अंग्रेजी में इनको बोलते एज इट इज, जैसा है वैसा वैसा। और मारवाड़ी में इसको कहते हैं हैज्यूं ज्यों, जैसा संविधान में कहा गया है यदि वैसा होता है, इसका मतलब संविधान भी है और संविधानवाद भी है। चलिए, अब भारत लंबे समय से अंग्रेजों की गुलामी की दास्ता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी 16वीं शताब्दी में आई थी। कंपनी का उद्देश्य था व्यापार करना। कंपनी व्यापार के साथ धीरे धीरे 150 वर्ष व्यापार करने के बाद 1757 में प्लासी नामक युद्ध करती हैं और इस युद्ध में भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हो जाती है। ब्रिटिश साम्राज्य अपनी नींव रख देता है और यहीं से ब्रिटिश भारत की स्थापना हो जाती है, अर्थात भारत में अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाता है। 1757 से लेकर अंग्रेज़ों ने लगभग 150 वर्ष तक भारत में राज किया था। हालांकि प्लासी युद्ध विजय के समय भारतीयों ने नाराजगी जताई थी कि भाई आप लोग व्यापार को बढ़ावा देना चाहते थे और आपने हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी अपने हाथों में ले ली, ऐसा क्यों? यानी आप जो व्यापारिक कार्य करते थे वो था उपनिवेशिक काल, और अब व्यापार के साथ साथ आपने हमारी कानून और राज्य व्यवस्था भी हाथों में ले ली, इसका मतलब है साम्राज्यवाद। तो ब्रिटिश सरकार ने वादा किया कि 100 साल बाद हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, यानी जब 100 साल पूरे हो जाएंगे हम आपको आपके हाथों में सत्ता सौंप कर चले जाएंगे। भारतीयों ने धैर्य रखा और 100 साल तक धैर्य बनाए रखा। आंकड़ा आया 1857 का। 1857 में भारतीयों ने कहा भाई अब आपके जाने का वक्त आ गया है, बेहतर यही होगा कि आप भारत छोड़ दीजिए और हमें आज़ादी दे दीजिए। तो ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को आज़ादी नहीं दी और ऐसे में भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहली बार जो विद्रोह किया वो विद्रोह था 1857 की क्रांति। इस क्रांति में संपूर्ण भारत में एक निर्णय लिया गया था। 31 मई 1857 1857 31 मई के दिन पूरे देश में एक साथ हम विद्रोह प्रारंभ करेंगे और अंग्रेजों को हम यहाँ से हरा देंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि भारत में कहीं ना कहीं कमियां उस समय थी। जो 31 मई तिथि निर्धारित की गई थी, कुछ लोगों ने 31 का इंतजार नहीं किया और 10 मई को ही क्रांति प्रारंभ हो जाती है। अगर भारत की दृष्टि से देखें तो 10 मई को उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक क्रांति प्रारंभ होती है और 28 मई 1857 को राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद में एक क्रांति प्रारंभ हो जाती है। खैर, तिथि के अभाव और अनिश्चितता के कारण इस क्रांति में पूर्ण रूप से हमारी पराजय हो जाती है, हमें हार मिल जाती है। खैर, इस हार के बाद तो ऐसा लग रहा था कि अभी भारत की उम्मीदें कुछ भी नहीं है आज़ादी की ओर। धीरे धीरे आगे बढ़ता गया मामला और संविधान की पहली जो झलक हमें दिखाई देती है वो है रेगुलेटिंग एक्ट में 1773 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पहली बार हमें संविधान की अगर कहीं झलक दिखाई देती है वो है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1774 में लागू हुआ था और उसमें हमें संविधान की झलक दिखाई देती है। लेकिन अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हमें आज़ादी नहीं मिली थी। समय समय अनुसार ब्रिटिश सरकार ने हमें कई सारे अधिनियम बना कर दिए थे, जिसमें 1909 का अधिनियम, पार्लियामेंट सुधार अधिनियम कहते हैं। हालांकि इस अधिनियम में भी भारतीयों को जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें नहीं मिली। नतीजा, इस अधिनियम को भी भारतीयों ने नकार दिया।
उसके बाद 1919 का अधिनियम दिया था, वैध शासन प्रणाली 1919 का अधिनियम, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इस अधिनियम में भी भारतीयों को सफलता नहीं मिली, नतीजा उनमें और नाराजगी बनी रही। उसके बाद 1935 का अधिनियम दिया था, भारत शासन अधिनियम, जिसे प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम भी कहते हैं। इस अधिनियम में भारतीयों को काफ़ी राहत मिली थी और इस राहत में उनको काफ़ी ऐसा लग रहा था कि अब धीरे धीरे हम आज़ादी की ओर बढ़ रहे हैं। 1935 के बाद में धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया संवैधानिक, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। ये तो एक मोटे मोटे तौर पर संविधान की हमने बेसिक चर्चाएं की थी। अब भारत में संविधान अपना हो, भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो, ये बात सर्वप्रथम कहाँ से देखने को मिलती है, आइए इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने एक विधेयक रखा था, स्वराज विधेयक। स्वराज विधेयक में तिलक ने पहली बार कहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो भारत में भारतीयों के द्वारा पहली बार अगर संविधान की झलक दिखाई देती है वो है 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज विधेयक में। उसके बाद में 1922 में मोतीलाल नेहरू, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने संविधान की मांग की थी कि भारतीयों के लिए अपना एक संविधान होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं 1922 में महात्मा गांधी ने कहा कि हमें अपना संविधान हमारे लोगों द्वारा बनाना चाहिए, हमें किसी दूसरों को उपहार नहीं चाहिए। तो 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार भारतीयों के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही। 1925 में सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी भारत में साम्यवादी दल के संस्थापक थे एमएन राय, मानवेंद्र नाथ राय ने भी संविधान की मांग की थी 1925 में। इसके बाद बात करते हैं 1934 में कांग्रेस ने पहली बार मांग की थी कि भारतीयों के लिए अपना एक संविधान होना चाहिए, यानी 1934 में कांग्रेस के द्वारा पहली बार यहाँ पर संविधान सभा की बात कही गई थी। उसके बाद बात करते हैं 1940 में अगस्त प्रस्ताव। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव रखा था। इसे अगस्त प्रस्ताव क्यों कहते हैं कि अगस्त के माह में रखा गया था। और दूसरी चीज़, ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। चर्चिल ने कहा कि अगर भारतीय लोग हमें सैनिक सहायता देते हैं और यदि हम युद्ध में विजय हो जाते हैं, युद्ध समाप्ति के बाद हम भारतीयों को स्वतंत्र देंगे, हम इस पर विचार करेंगे। आज़ादी की बात नहीं की थी, उन्होंने कहा विचार करेंगे अगर हम युद्ध में जीतेंगे तो। इसके बाद 1942 की बात करते हैं, क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन जो आया था, महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को नकार दिया था। इसको पोस्ट डेटेड चेक, यानी दिवालिया बैंक की संज्ञा दी कि हमें इससे कोई मतलब नहीं है, एक ऐसा बैंक है जो दिवालिया हो गया है, कोई मतलब नहीं है। उसके बाद ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में युद्ध जीत गया था और युद्ध समाप्ति के बाद ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी कि भारत का एक संविधान होना चाहिए और ब्रिटिश सरकार की ओर से 3 पदाधिकारी जो कैबिनेट मंत्री थे ब्रिटिश सरकार में, उनको भारत भेजा गया था भारत का संविधान बनाने के लिए। मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। उसमें 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ये तो तीसरा सदस्य था क्रिप्स। तो कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में आया था, जिनके 3 सदस्य थे, पहला पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा एवी अलेक्जेंडर और तीसरा क्रिप्स। कैबिनेट मिशन का जो अध्यक्ष था वो था पैट्रिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य था संविधान का निर्माण करना और संविधान सभा की जो पहली बैठक, जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के कक्ष में प्रथम बैठक 1946 संविधान सभा की पहली बैठक। इस बैठक का जो अध्यक्ष बना था वो था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के सबसे बुजुर्ग वयोवृद्ध व्यक्ति थे। बुजुर्ग व्यक्ति होने के नाते इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया था। मित्रों, ये अध्यक्ष अस्थायी थे, स्थायी नहीं थे। तो संविधान सभा की पहली बैठक के जो अध्यक्ष बने थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो संविधान के वयोवृद्ध बुजुर्ग व्यक्ति थे और अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की पहली बैठक में 207 सदस्यों ने भाग लिया था, जिनमें 9 महिलाएं थी और संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थी। मित्रों, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है, संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या थी, तो आंसर हो जाएगा 15। संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो भाग लिया था वो कुल कितनी महिलाएं थी? 9। संविधान सभा में एकमात्र मुस्लिम महिला बेगम अयाज रसूल, तो याद रखना 15 महिलाएं थी।
एक मुस्लिम महिला थी, उनमें से 9 प्रथम बैठक में महिलाओं ने भाग लिया था। इसके बाद बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इस बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और दूसरी ही बैठक में ठीक 2 दिन बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने कहा, आखिर जो संविधान बना रहे हैं, इस संविधान का उद्देश्य क्या है, इनकी उद्देशिका क्या है, और इसी उद्देशिका को कालांतर में भारतीय संविधान की प्रस्तावना माना है, जो 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर लिया गया था। बहुत ही अच्छा सवाल यहाँ पर बन सकता है। अब मित्रों आगे हैं, संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या थी 389, 389 सदस्यों की संख्या थी। 389 को कैसे डिवाइडेड करेंगे, आइए इसको देखते हैं। नंबर 1, ब्रिटिश हिंदुस्तान के सदस्य यानी ब्रिटिश भारत के सदस्य, इनकी संख्या थी 292, 292। दूसरा, देशी रियासतों की संख्या थी 93। मित्रों आप प्रश्न पूछेंगे देशी रियासतें क्या है? आज़ाद भारत से पूर्व भारत कई छोटी बड़ी इकाइयों में रियासतें और रजवाड़ों में बंटा हुआ था। उन रियासतों की जो संख्या थी यहाँ पर वो थी 93, 93 देशी रियासतें थी। और 4 सदस्य नंबर 3 पर थे केंद्र शासित प्रदेश, जिनको चीफ शासित प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। वो टोटल सदस्य थे 4, यानी अजमेर मेरवाड़ा जो राजस्थान का हृदय है, नंबर 2 दिल्ली, नंबर 3 बलूचिस्तान, नंबर 4 कुर्ग जो कर्नाटक में है। तो कुल मिलाकर संविधान सभा के सदस्यों की संख्या हो गई 389, 389 संविधान सभा की संख्या है कुल। गर्मी जोरदार पड़ रही है मित्रों। इसके बाद बात करते हैं 15 अगस्त 1947 को संविधान में सदस्यों की संख्या कुल रह गई 299। धीरे धीरे इनकी संख्या घट रही है। कभी मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर दिया, कभी किसी ने कर दिया, कभी शामिल नहीं हुए, कभी आए नहीं, नतीजा संख्या कम होती गई। 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ था, उस दिन संविधान सभा के सदस्यों की संख्या थी 284। हाल ही में आरपीएससी स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न ये था 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? उनमें से 284 भी था, 389 भी था, 299 भी था, 307 भी था। तो आंसर राइट हो जाएगा 284। संविधान सभा में जो कुल अधिवेशन हुए मित्रों वो हुए थे 12 अधिवेशन, और इस 12 अधिवेशन में जो समय लगा था वो 165 दिन। जबकि संविधान सभा की कुल जो बैठकें हुई थी 166, 166 बैठकें हुई थी, जबकि अधिवेशन अवधि में 165 दिन लगे थे। इसके बाद बात करते हैं मित्रों, अच्छा प्रश्न है, कहीं एग्जाम में पूछा गया है, भारत का संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। इतने समय में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। भारतीय संविधान में कुल खर्चा कितना लगा? 64 लाख रुपए का। मित्रों एक चीज़ यहाँ पर और बता दूँ, भारतीय संविधान को बनने में जो खर्चा हुआ था वो 64 लाख 64 लाख का हुआ, जबकि पाकिस्तान संविधान बनने में 65 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ था। अब आप मुझे एक प्रश्न यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर भारत के संविधान बनने में 64 लाख और पाकिस्तान का संविधान बनने में 65 करोड़, ऐसा क्यों? हमारा संविधान ब्रिटिश सरकार की उपज है, कैबिनेट मिशन के द्वारा बनाया गया था और कई सारे कार्यालय हैं वो ऑलरेडी बन चुके थे, जबकि पाकिस्तान को नींव से बनाना था और पाकिस्तान को खर्चा आया था 65 करोड़ 65 करोड़ रुपए का, और ये 65 करोड़ रुपए भारत ने ही पाकिस्तान को दिए थे। मित्रों आपको याद होगी एक मूवी आई थी सनी देओल की, बहुत बेहतरीन फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग था सनी देओल का, गदर पिक्चर नाम था उसका। वो डायलॉग ये था, दुनिया जानती है कि बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाके आपके सर पे तरपाल आई, बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं। यानी ये 65 करोड़ रुपए भी भारत ने पाकिस्तान को दिए थे। इसके बाद बात करते हैं 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था। अब आप मुझे एक प्रश्न पूछ सकते हैं, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया था तो फिर लागू क्यों नहीं किया उसको? इसका भी एक मुख्य कारण है मित्रों। आपको याद होगा कि लाहौर अधिवेशन
1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था और उस लाहौर अधिवेशन में घोषणा की गई थी 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। लेकिन इसी 26 जनवरी को यादगिरी बनाने के लिए 15 अगस्त स्वतंत्रता दे दी थी, लेकिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए 2 माह इंतजार करना पड़ा और आखिरकार 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था और भारत आज़ाद हो गया था, भारत का संविधान बन गया था। भारतीयों की उपज थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत के संविधान का निर्माण किया और भारतीय संविधान को लागू कर दिया। मोटे तौर पर ये था, थोड़ी सी और आगे चर्चा करते हैं, चलिए। जब भारत का संविधान लागू हुआ था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। वर्तमान में भी संविधान में अनुच्छेद की संख्या 395 ही है, जबकि अनुसूचियों की संख्या में वृद्धि कर दी, 4 अनुसूचियां और जोड़ दी। वर्तमान में अनुसूचियां हैं 12 और भाग कल भी 22 थे और आज भी 22 है। 4 अनुसूचियाँ कौन सी जोड़ी हैं? वो है 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई मित्रों? जब भारत का संविधान लागू हो गया था, संविधान बन गया था, लेकिन भारतीय संविधान में पहला संशोधन संविधान सभा यानी संसद के रूप में जो संशोधन किया वो था 1951 में। 1951 में संविधान सभा के द्वारा संविधान में प्रथम संशोधन किया और इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा, जिसको भूमि सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। क्या है भूमि सुधार अधिनियम? संसद कोई ऐसा कानून बनाए जिनको 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रख दे, उसके बाद में उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, वो कानून परमानेंट बन जाएगा। हालांकि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती वर्सेस केरल राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया था, संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूलभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। लेकिन संसद कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगी जो व्यक्ति की जन भावनाओं के विरुद्ध हो। अगर वो ऐसा 9वीं अनुसूची में डाला गया तो उसको संसद को रद्द करने का अधिकार है। 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम, राजीव गांधी की सरकार ने भारतीय संविधान में 61वां संविधान संशोधन किया और इस संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया, दल बदल अधिनियम। इसके बाद 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992-93 में राव सरकार के द्वारा करके भारत में पंचायती राज शासन मॉडल को अपनाया गया था। पंचायतों को पावर दिया और पंचायती राज में पंचायत 29 विषय पर कानून बना सकती है। और अंतिम 12वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन करके नगर पालिकाओं को नगरीय शासन को पावर दिया गया था। इसमें 18 विषय पर नगर पालिकाओं को कानून बनाने का अधिकार है। तो मित्रों, वर्तमान में भारत में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मोटे तौर पर हमने ये चर्चा की। मित्रों, कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा है, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप यदि कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू। खमा गणी। राम राम। जय श्री कृष्ण।